एक दिन एक जवान आदमी भगवान बुद्ध को देखने आता है। वह बुद्ध से कहता है उसे वह अपनी शिक्षाएं दे, लेकिन आसान भाषा में, जिससे वह उनकी शिक्षाओं को समझ सके। बुद्ध ने आदमी से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? जवान आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरा एक बेटा है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? जवान आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे भाई का भी बेटा है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी का भी कोई बेटा है? उस आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पड़ोसी के भी बेटे हैं। बुद्ध ने फिर पूछा, कोई ऐसा इंसान जिसे तुम पर्सनली नहीं जानते, क्या उसका भी कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, उसका भी एक बेटा है। महान बुद्ध ने फिर उससे पूछा, अच्छा, तो तुम मुझे बताओ, यदि तुम्हारे बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम कितने दुखी होगे? जवान आदमी ने कहा, बुद्ध, मेरी दुख का कोई अंत नहीं होगा। यहाँ तक कि मैं अपने बेटे की मौत की खबर सहन तक नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। मुझे नहीं पता बुद्ध, मैं उसके मौत के बाद कैसे जिंदा रह पाऊंगा। भगवान बुद्ध ने आगे पूछा, यदि तुम्हारे भाई के बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कैसा लगेगा? जवान आदमी ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे खुद के बेटे के मरने पर होता। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, यदि तुम्हारे पड़ोसी की बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? जवान आदमी ने उत्तर दिया, भगवान बुद्ध, मुझे पड़ोसी के बेटे के मरने पर भी दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे भाई के बेटे के मरने पर होता। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, यदि किसी इंसान की बेटे की मौत हो जाए जिसे तुम जानते ही नहीं, तो तुम्हें कितना दुख होगा? जवान आदमी ने उत्तर दिया, मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे जानता ही नहीं। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, अब तुम ही मुझे बताओ कि हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? कुछ देर सोचने के बाद उस आदमी ने उत्तर दिया, महान बुद्ध, हम कितने दुखी होंगे वह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज से कितने जुड़े हुए हैं, हम उसे कितना लगाव महसूस करते हैं और उसे किस हद तक अपना मानते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया। भगवान बुद्ध ने फिर उससे पूछा, जब तुम अपने बेटे को समुन्दर के किनारे लेकर जाओगे तो क्या वह समुन्दर के किनारे पड़ी रेत के साथ नहीं खेलेगा? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, वह बिल्कुल खेलेगा। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, जब समुद्र से आने वाली लहरें तुम्हारे बेटे द्वारा बनाए गए रेत के घर को तोड़ देगी तो क्या तुम्हारा बेटा रोएगा? आदमी ने कहा, हाँ बुद्ध, वह बिल्कुल रोएगा। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या तुम भी उसके साथ रोओगे? आदमी ने कहा, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। भगवान बुद्ध ने पूछा, तुम क्यों नहीं रोओगे? आदमी ने कहा, भगवान बुद्ध, बच्चा रोएगा क्योंकि उसे लगता है कि रेत का घर सुंदर है और वह हमेशा वही बना रहेगा, क्योंकि वह उसके साथ जुड़ाव महसूस करता है। बच्चे की भावनाएं उस घर के साथ जुड़ जाती है, जबकि मैं जानता हूँ कि वह रेत का घर परमानेंट नहीं है, वह हर समय वहाँ नहीं रहने वाला है। कुछ समय बाद उसे लहरों से टूटना ही है। इसलिए जब वह समुद्री लहरों से टूटता है तो मुझे दुख नहीं होता। महान बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अब तुम समझ गए हो ना? अगर तुम इस ब्रह्मांड के सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते तो तुम इस अंतहीन संसार में बस यूं ही चलते चले जाओगे। तब तुम में और उस रेत के घर को टूटा देखकर रोने वाले उस बच्चे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर हम अपने जीवन में देखें तो महान बुद्ध हमें क्या सिखाना चाह रहे थे? नॉन अटैचमेंट, यानी कि किसी से भी खुद को मत जोड़ो। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। अगर हम खुद को किसी भी चीज या इंसान से जोड़ लेते हैं तो हमें दुख होगा जब वह चीज या इंसान हमें छोड़कर चली जाएगी। ये वह रहस्य था जो बुद्ध जान गए थे। शांति पाने का केवल एक ही तरीका है और वह है नॉन अटैचमेंट, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ केवल एक भ्रम है और इस भ्रम से आप अपने लिए क्या चुनते हैं यह केवल आप पर निर्भर करता है। क्योंकि जैसा आप अपने जीवन को देखना शुरू कर देंगे ये वैसा ही बन जाएगा।